गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। आज मैं एक नए सीरीज के साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें मैं राकेश यादव सर की जो पूरे जीएस की बुक है, जो घटना चक्र वाली बुक आती है जीएस की संकलन, उन सबको अच्छे से मिक्सअप करके पढ़ाऊँगी। और आज से मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें वनडे एग्ज़ाम जितने होते हैं ना दोस्तों, उस वनडे एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट जीएस करवाऊंगी मैं यहाँ पे। आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को बताऊंगी, तो आप लोग इसे 2x पे देख लीजिएगा क्योंकि मेरी वॉइस थोड़ी सी अजीब है, मैं बहुत फास्ट नहीं बोल पा रही। तो आप लोग इसे 2x पे देखेंगे या 1.5x पे, जिस पे भी सही लगे, लेकिन इसे ज़रूर देखिएगा। ये वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। जितने भी एग्ज़ाम हैं बीपीएससी देने को जा रहे हैं, प्रीलिम्स, एनटीपीसी, सीबीटी 2, एसएससी, सीजीएल, एसआई, सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज पहला टॉपिक है हम लोग का हिंदू घाटी सभ्यता। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी तो ये समतावादी व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी दोस्तों? समतावादी व्यवस्था। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था समतावादी थी। हड़प्पा की खुदाई में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों का मकान एक साथ निर्मित मिले हैं, परंतु उनमें कोई भेदभाव का साक्ष्य नहीं मिला है। समाज में लोगों का विभाजन था परंतु भेदभाव नहीं था। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? तो पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो लोग थे वो सब भी पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान मुद्रा पे अंकित पशुपतिनाथ शिव जी की मूर्ति है। उनके धार्मिक जीवन में पशुपतिनाथ का विशेष महत्व था, जिन्हें आधुनिक शिव का आदि रूप भी कहा जाता है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी चीज़ सिंधु घाटी खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है? तो ये है मोहरे। क्या है? मोहरे। सिंधु घाटी की खुदाई में मोहरे वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है। सिंधु से अब तक 2000 मोहरे प्राप्त की जा चुकी हैं। इनमें लगभग 1200 अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 2000 मोहरे मिली है, इनमें से 1200 से अधिक सिर्फ मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहरों का निर्माण अधिकतर सेलखड़ी से हुआ है। सुदृढ़ व्यापार का अंदाजा निम्न से लगाया जा सकता है, जैसे तांबा राजस्थान की खेती के खानों से आयात किया जाता था। टिन चांदी अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? तो ये हड़प्पा शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला शहर हड़प्पा है। हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। 1921 ईस्वी से लेके वर्तमान तक 2000 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 7 को महानगर की संज्ञा दी गई है। 2000 से अधिक शहर हैं, जिनमें से 7 जो है उन्हें महानगर कहा गया है। चलिए अब जैसे देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट है उन्हें मैं बताती हूँ। जैसे हड़प्पा की खोज करता है दयाराम साहनी, और हड़प्पा किस नदी के तट पे है? तो रावी नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो देखिए, इनकी खोज करता है राखलदास बनर्जी, ये सिंधु नदी के तट पे है। चन्हुद्रो, इनकी खोज की थी एमसी मजुमदार ने, और ये सिंधु नदी के तट पे है। तो ये खोजकर्ता में यही 2-3 इम्पॉर्टेंट है, और कुछ किस नदी के किनारे है मैं ये बता देती हूँ। जैसे देखिए कालीबंगम जो राजस्थान में है, ये घग्गर नदी के तट पे है। घग्गर नदी को ही प्राचीन में सरस्वती नदी कहा जाता था, जो कि अब विलुप्त हो चुका है। लोथल देखिए, लोथल जो है गुजरात में, ये भोगबा नदी के किनारे में है, और बनवाली जो है ये प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई जाती है? तो देखिए हड़प्पा की खुदाई में व्यवस्थित नालियाँ पाई जाती है, किला पाया जाता है, जलाशय पाया जाता है, लेकिन शिखर रहित मंदिर नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए इसका क्या है, सैंधव सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, जिसकी विशेषता के रूप में समकोण पे काटती सड़कें,
नगरों का दो टीलों में विभाजित होना, पूर्वी टीला जो था वो दुर्ग रहित था और पश्चिमी टीला जो था उसमें दुर्गीकरण किया हुआ था। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, लेकिन सिंधु सभ्यता में न तो किसी विशेष धर्म के साक्ष्य मिले हैं और न ही मंदिर जैसी कोई इमारत मिला है। तो ये इसे ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। उसके बाद आगे क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया? हड़प्पा सभ्यता 1921 में खोजा गया था। मैंने आप लोग को बताया था कि दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, हड़प्पा की खोज की गई थी। आगे का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध में किस पूजा से साबित होता है? तो ये पत्थर, वृक्ष और जानवर की पूजा से हम लोगों की अभी की संस्कृति और सिंधु घाटी की सभ्यता दोनों में बहुत ही ये एक समान है। उसके बाद सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला है तो वो लोथल से मिला है, वो लोथल से, जो कि गुजरात में है। लोथल सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था जो आधुनिक गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। सन 1955 से 1962 ईस्वी के मध्य SR राव के निर्देशन में वहाँ खुदाई की गई। लोथल में पाए जाने वाले अवशेष, देखिए इस पे थोड़े से ध्यान दीजिएगा। लोथल में क्या क्या मिला है? तो अन्नागार मिला है, जो फूड के लिए स्टोरेज बना के रखते हैं ना, गोडाउन टाइप से वो, और पशु की हड्डी मिली है, तांबा मिला है, कांचली मिला है, मिट्टी के मनके मिले हैं, सोने का एक आभूषण, शंख, ईंट का बना हुआ विशाल घेरा मिला है जिसे SR राव ने जहाज़ों की गोदी का बताया। यह विश्व का प्राचीनतम प्राप्त गोदीवाड़ा है। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। SR राव के अनुसार लोथल लघु मोहनजोदड़ो के रूप में जाना जाता है। इस लाइन को भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित पालतू जानवरों में से सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित है? तो वो है गाय जो है वो अनुपस्थित था। सैंधव सभ्यता के निवासी का संबंध गाय से नहीं था। गाय आर्यों का प्रमुख पशु व आर्थिक जीवन का आधार था। जो गाय है ना वो आगे हम लोग वैदिक पीरियड में देखेंगे, वो सिंधु सभ्यता के समय नहीं मतलब पता चलता है। चलिए इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़, मतलब गढ़ अर्थात किला का था? तो चन्हूदारो, ये कई बार आ चुका है दोस्तों। चन्हूदारो मोहनजोदड़ो के दक्षिण से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थल की खोज 1934 ईस्वी में NG मजुमदार एवं 1935 ईस्वी में मैके द्वारा उत्खनन करवाया गया था। यहाँ के मकान पक्की ईंट के बने हैं जिसमें शौचालय, स्नानागृह, आंगन आदि होते थे। मानिक मोहरे आदि मिलने से ज्ञात होता है कि यह औद्योगिक केंद्र रहा होगा, परंतु यहाँ किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। सैंधव सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, जिसकी विशेषता के रूप में समकोण पे काटती सड़कें, नगरों का दो टीलों में विभाजित होना, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था। इससे यह सिद्ध होता है कि सैंधव सभ्यता सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था थी। आगे देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः बना होता था, तो वो पक्की ईंटों का बना मकान होता था। सैंधव सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः पक्की ईंटों से बना होता था। सैंधव सभ्यता एक सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था थी, जिसके विशेषता के रूप में समकोण पे काटती सड़कें, नगरों का दो टीला में विभाजन, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था लिया जा सकता है। सैंधव सभ्यता का मकान प्रायः मोटी दीवारों के बने होते थे, जिसमें गर्मियों में कमरा ठंडा रह सके। सोचिए उस टाइम में भी वो लोग इतने साइंटिफिक सोच से घर बनाते थे। देखिए मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन सा था? तो कॉपर, तांबा जो था वो पहला धातु था। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु तांबा था। भारत में नवपाषाण काल और सैंधव सभ्यता मुख्य रूप से ताम्रपाषाण काल के दायरे में रखी जा सकती है। सैंधव सभ्यता के लोग कांसे से भी परिचित थे, जो संभवतः टीन व तांबे को मिला के बनाया जाता था। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी, तो ये याद रखिएगा, लोहा सैंधव सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता के समय में नहीं खोजा गया था।
देवी माँ की पूजा संबंधित थी तो सिंधु घाटी की सभ्यता से। सैंधव सभ्यता सामाजिक मातृसत्तात्मक समाज था। यहाँ से कई टेराकोटा की नारी की मूर्तियाँ मिली है। अतः मातृ देवी की पूजा का संबंध सैंधव सभ्यता से है। हड़प्पा से मिली एक मूर्ति की गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, अतः ये भूमि की उर्वरता की देवी मानते थे इसे। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो ये अभी हम लोगों ने देखा था कि इसकी प्रमुख विशेषता थी नगरीय सभ्यता। उसके बाद है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। तो अन्नागार, जो वहाँ का अन्नागार था ना, जो मैंने अभी बताया था आप लोग को लास्ट स्लाइड में कि वहाँ पे जो फूड स्टोरेज बड़ा सा गोडाउन था, वो सबसे बड़ा भवन था मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना प्रांत में सिंधु नदी के किनारे सैंध व सभ्यता का एक प्रसिद्ध नगर है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बैनर्जी ने की थी। यहाँ से प्राप्त इमारतों में अन्नागार सबसे बड़ा भवन है। यहाँ से प्राप्त विशाल स्नानागार भी एक भवन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य वस्तुएं हैं महाविद्यालय भवन, पुजारी की मूर्ति, पशुपतिनाथ शिव जी की मूर्ति। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो वो दयाराम साहनी थी। ये मैंने आप लोग को पिछले स्लाइड में बताया भी है। कालीबंगम कहाँ स्थित है। तो ये राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन राजस्थान के घग्गर नदी, जिसे प्राचीन काल में सरस्वती नदी कहते थे, कि किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन स्थल है। इसकी खोज 1953 ईस्वी में ए घोष के द्वारा की गई थी। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ये ध्यान दीजिएगा, जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो कालीबंगम राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। यहाँ के हल के निशान हवन कुंड या अग्नि कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। तो वो कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। हड़प्पा सभ्यता के विकसित व्यापार का आधार कृषि अवशेष था। संभवतः वो कपास उत्पादन के अग्रणी थे और अन्य फसलें भी उपजाते थे, जैसे कि चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई एटसेट्रा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था। तो टेराकोटा का यूज किया जाता था दोस्तों, इसे ध्यान पे रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु नदी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है। तो कहाँ से, मैंने भी बताया था मोहनजोदड़ो से पाया गया है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इसके चारों ओर सीढ़ी, इसमें उतरने के लिए तथा कमरे मिले जो संभवतः महाविद्यालय हैं। इस स्नानागार का प्रयोग संभवतः आम जनता के लिए विशेष आयोजन के लिए ही होता था। मार्शल महोदय ने इसे तत्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा। तो इसे पाकिस्तान ने कहा है। पाकिस्तान तो खैर हर एक चीज़ ही में अपना हक, पाकिस्तान और चाइना तो अपना हक ही जमाता है, तो खैर उसके लिए कोई नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो के लड़काना जिले सिंधु से मिली है, जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। अतः पाकिस्तान ने उस पर अपना हक जताते हुए भारत से उसे वापस करने को कहा है। आगे है दोस्तों, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। बहुत इंपॉर्टेंट, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि अधिशेष थी। यही कृषि अधिशेष इनके व्यापार वृद्धि के लिए जिम्मेदार थी। अतः बढ़ते कृषि अधिशेष और उसी अनुपात में बढ़ते व्यापार में ये सभ्यता नगरीकरण की प्रक्रिया की तरफ उन्मुख हुई। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया शब्द का यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच। यह इराक की दजला और फरात नदियों के बीच पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया जो है ये इराक के दजला और फरात नाम की दो नदियां हैं, इसके बीच की सभ्यता है ये।
देखिए कलानुक्रम देखते हैं कैसे कैसे पाया गया। तो सबसे पहले है मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, फिर मिस्र की सभ्यता, फिर माया सभ्यता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है, और जो लोथल है, आलमगीर है, कालीबंगम है, ये सब भारत में है। उपरोक्त स्थलों में हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। यह सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल है। लोथल आप सबको पता है गुजरात भारत में, कालीबंगम राजस्थान भारत में, आलमगीरपुर जो है मेरठ उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति जी से जो शिव जी, जो आधुनिक युग में हम लोग उसे शिव जी की जो पूजा करते हैं वही। सिंधु घाटी के लोग पशुपतिनाथ आदि शिव जी की पूजा करते थे। मुद्रा पे अंकित पशुपतिनाथ शिव जी की मूर्ति मिली है। मातृ देवी को भी सैंध निवासी पूजनीय मानते थे। उसके बाद आते हैं हम लोग सही मिलान करें। तो देखिए मोहनजोदड़ो में क्या मिला? तो विशाल स्नानागार मिला, हड़प्पा में पुजारी की मूर्ति मिली, कालीबंगम में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, लोथल। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो ये सीधी चौड़ी व सीधी गलियां थी। सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इनमें सभी नगरीय सभ्यता के तत्व मौजूद थे, लेकिन ये इसके दो नगरीय तत्व समकोण मतलब 90 डिग्री पे सारे रोड एक दूसरे को कट करते थे। बहुत चौड़ी सड़कें थी और काफ़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी तथा विकसित जल निकासी प्रणाली इस सभ्यता को और विशिष्ट रूप प्रदान करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे? तो ये ए एंड बी मतलब रावी नदी और सिंधु नदी के तट पे पाए गए। सैंधव सभ्यता एक विस्तृत भूभाग पे त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला है। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन दोस्तों, ये त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है सैंधव सभ्यता। इस सभ्यता का उत्तरी बिंदु जो है ये ऊपर वाला पॉइंट जो है ये मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद दक्षिणतम भाग जो है ये दक्षिणतम भाग सुतका गेंडोर मकरान तट पे है। इस सभ्यता के अब तक लगभग 2000 से अधिक स्थल उल्लेखित किए जा चुके हैं। इसके सबसे अधिक स्थल सिंधु व रावी नदी के किनारे स्थित हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता को डेसिफर नहीं किया जा सका है, वो अभी तक अज्ञात है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि मिली उसकी दो विशेषताएं हैं जिसके कारण इस सभ्यता की लिपि अभी तक अज्ञात है। देखिए, आम लेखन पद्धति के विपरीत ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं ओर से बाईं ओर, जैसे हम सब इधर से ऐसे लिखते हैं ना, तो वो लोग ऐसे ऐसे करके लिखते थे, दाईं से बाईं ओर। इस लिपि को अभी तक किसी सभ्यता की लिपि या शब्दों के साथ सामंजस्य नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन है? तो अन्नागार, इसे हम लोगों ने पीछे देखा भी है। उसके बाद विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला। विशाल स्नानागार को मार्शल ने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, ये याद रखिएगा। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? तो ये नर्तकी की मूर्ति जो थी, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, वो एक महत्वपूर्ण रचना थी। मोहनजोदड़ो से नृत्य की कन्या की मूर्ति मिली जो कांसे की बनी है। इस रचना से हमें सैंधव सभ्यता के लोगों द्वारा धातु को गलाने की प्रक्रिया का पता चलता है, क्योंकि कांसा टीन व तांबा को मिला के ही बनाया जाता है। दूसरा, इस मूर्ति से उसके उत्कृष्ट शिल्प कला से परिचित होने का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देवी माता की पूजा संबंधित है, तो सिंधु घाटी के सभ्यता से संबंधित है। ये हम लोगों ने देखा भी, क्योंकि वहाँ मातृसत्तात्मक समाज थी। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल, जो कि गुजरात में है। सैंधव सभ्यता में लोथल एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ एक गोदीबारा डॉकयार्ड मिला है। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।